हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको बताए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर सी बैंड। सी बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़, सेकेंड ऑप्शन है आपका 6 to 10 गीगाहर्ट्ज़, थर्ड ऑप्शन आपका 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन आपका 10 to 14 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो सी बैंड के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है आपका 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ होता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सी बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कितना होता है, 4 गीगाहर्ट्ज़ से 8 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, स्टेट द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर एक्स बैंड। एक्स बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 गीगाहर्ट्ज़ टू 6.5 गीगाहर्ट्ज़, सेकेंड ऑप्शन आपका 4 गीगाहर्ट्ज़ टू 8.5 गीगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका 6 गीगाहर्ट्ज़ टू 10.5 गीगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन आपका 8 गीगाहर्ट्ज़ टू 12.5 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो एक्स बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 8 से 12.5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में हो सकता है। ठीक है, इसका जो रेंज होता है कितना हो सकता है आपका 8 गीगाहर्ट्ज़ से 12.5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी रेंज हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर के बैंड। के बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी जो बैंड होता है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 8 गीगाहर्ट्ज़ टू 16.5 गीगाहर्ट्ज़, सेकेंड आपका ऑप्शन है 14 गीगाहर्ट्ज़ टू 26.5 गीगाहर्ट्ज़, थर्ड ऑप्शन है आपका 18 गीगाहर्ट्ज़ टू 26.5 गीगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन है आपका 22 गीगाहर्ट्ज़ टू 30.5 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, जो के बैंड होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कितना होता है 18 गीगाहर्ट्ज़ से 26.5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में हो सकता है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर के यू बैंड। के यू बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 12.5 गीगाहर्ट्ज़ टू 18 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो के यू बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है आपका 12.5 गीगाहर्ट्ज़ से 18 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी रेंज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव गाइड्स। कह रहा है कि डिफरेंट वेव गाइड्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सर्कुलर वेव गाइड, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है रेक्टेंगुलर वेव गाइड, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एलिप्टिकल वेव गाइड, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया ऑल ऑफ एबव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो वेव गाइड होता है कई तरह के हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और इलिप्टिकल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इन सारे शेप में आपके वेव गाइड्स अवेलेबल होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
तो जो वेवगाइड्स होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का हेलो पाइप होता है, ठीक है। इस तरह से जो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, एज ए हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। जो वेवगाइड्स होता है वो ओनली हाई फ्रीक्वेंसी के ही सिग्नल को पास कर पाता है, ठीक है। तो ये हाई पास फिल्टर की तरह भी वर्क करता है जो वेवगाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पिन डायोड। पिन डायोड का एप्लीकेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ यूज एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में इसका यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका इट इज़ यूज एज फेज शिफ्टर। फेज शिफ्टर के रूप में पिन डायोड का यूज़ किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन आपका इट इज़ यूज एज ए स्विच के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन आपका लिमिटर के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। और पांचवा आपका है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फिफ्थ दिया गया वो आपका बिल्कुल सही है। सही ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, क्योंकि जो पिन डायोड होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की तरह वर्क कर सकता है, में यूज़ किया जा सकता है। फेज शिफ्टर में यूज़ किया जा सकता है, जैसे स्विच भी वर्क कर सकता है, लिमिटर के में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन है पिन डायोड के। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ है, ऑप्शन नंबर जो ई है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिस्ट एडवांटेज ऑफ CW रेडार। CW मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस वेव रेडार, ठीक है। CW मतलब क्या है, कंटिन्यूअस वेव। तो कंटिन्यूअस वेव जो रेडार है उसका एडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इट इज़ अनएबल टू मेजर रेंज। सेकेंड ऑप्शन है आपका सेपरेट एंटीनाज और रिक्वायर फॉर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। थर्ड ऑप्शन आपका कैपेबल फॉर गिविंग एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। फोर्थ ऑप्शन आपका इट इज़ रेदर इजीली कंफ्यूज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कि जो CW रेडार होता है उसका एडवांटेज क्या होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है आपका CW रेडार जो होता है, ठीक है। जो टारगेट का रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसका मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है कौन, CW रेडार। इसलिए इसका मेन एडवांटेज यही है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसएडवांटेज ऑफ CW रेडार। CW जो रेडार है उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जीरो मिनिमम रेंज। सेकेंड ऑप्शन आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड इज लिमिटेड एंड हैंस लिमिट ऑन इट्स मैक्सिमम रेंज। थर्ड ऑप्शन आपका सिंपल इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका कम्पैक्ट हैंस कैन बी यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक पुलिस रेडार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड इज लिमिटेड। पावर को जब मैक्सिमम ट्रांसमिट करना होता है तो इसका लिमिटेड होता है कि लिमिटेड पावर को ट्रांसमिट कर सकता है CW रेडार, ठीक है। एक मैक्सिमम रेंज तक ही इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है एक लिमिटेड रेंज तक ही CW रेडार में। तो जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही आपका जो CW रेडार है उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ रेडार। रेडार का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है इट इज़ यूज एज फेज शिफ्टर। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ यूज एज लिमिटर। थर्ड ऑप्शन आपका इट इज़ यूज इन नेविगेशन टू मेजर द स्पीड ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है आपका फोर्थ आपका ऑप्शन है इट इज़ यूज टू मेजर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी और सी है वो आपका दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो रेडार होता है उसका एप्लीकेशन क्या होता है, एज ए लिमिटर हम लोग वर्क करा सकते हैं। जो रेडार होता है एज ए लिमिटर वर्क कर सकता है और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए या फिर मेजरमेंट करने के लिए नेविगेशन सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका
ई है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बोथ बी एंड सी, बी जो ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है, ठीक है, जो बी ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी एंड सी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या आपका, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलेटर। सर्कुलेटर का एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रहा है इट कैन बी यूज एज कपलिंग एलिमेंट इन रिफ्लेक्टिव एम्पलीफायर, रिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है इट कैन बी यूज एज ए डुप्लेक्सर फॉर ए रेडार से एंटीना सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है आपका इट कैन बी यूज एज एन आइसोलेटर। फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ फेबब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ फेबब। जो सर्कुलेटर होता है इनमें सभी की तरह वर्क कर सकता है, सभी का काम कर सकता है, सभी में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। आइसोलेटर की तरह भी काम कर सकता है, और रेडार सिस्टम में जो रेडार एंटीना सिस्टम के लिए डुप्लेक्सर का भी काम कर सकता है, और रिफ्लेक्शन एम्पलीफायर होता है उसमें कपलिंग एलिमेंट की तरह भी सर्कुलेटर वर्क कर सकता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ पल्स रेडार सिस्टम। पल्स रेडार सिस्टम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेदर इंटरप्रिटेशन, सेकेंड ऑप्शन आपका रिमोट सेंसिंग, थर्ड ऑप्शन आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फोर ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ एबव। जो पल्स रेडार सिस्टम होता है उसका यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है, वेदर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए भी किया जा सकता है, रेडार सेंसिंग में भी, जो रिमोट सेंसिंग होता है उसमें भी किया जा सकता है रेडार का यूज, और फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें भी यूज़ किया जा सकता है जो पल्स रेडार सिस्टम होता है उसका। इसलिए ये सारे क्या हैं आपके एप्लीकेशन है पल्स रेडार के। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेशन ऑफ TWT। TWT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, ठीक है। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब जो है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रैकिंग ऑफ आइसबर्ग ऑन द सी, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्लेटनरी रिसर्च में, से थर्ड ऑप्शन आपका यूज इन माइक्रोवेव रिसीवर एज ए लो नॉइज RF एम्पलीफायर। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आपका TWT और यूज्ड इन हाई पावर पल्स रेडार एंड ग्राउंड वेव रेडार्स। ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट है ई ऑप्शन है आपका बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका ई दिया गया हो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। बी एंड सी, जो बी ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है दोनों आपके बिल्कुल राइट आंसर हैं। TWT का एप्लीकेशन यहाँ पे इन दोनों में होता है, ठीक है। इसलिए आप जो ऑप्शन नंबर ई है, जो ऑप्शन नंबर 5 है, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। इम्पैक्ट डायोड का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, इसको इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। इम्पैक्ट डायोड का एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइक्रोवेव जनरेटर में, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है मॉड्यूलेटर आउटपुट ऑसिलेटर्स में, थर्ड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है यूज्ड इन वाइड बैंड कम्युनिकेशन लिंक्स एंड कोएक्सियल केबल्स एज रिपीटर एम्पलीफायर्स और इमीडिएट एम्पलीफायर्स टू एम्पलीफाई लो नॉइज सिग्नल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका हाईवे सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड लिमिट सिस्टम, और आपका लास्ट ऑप्शन आपका दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो लास्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो इम्पैक्ट डायोड होता है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो आपका माइक्रोवेव जनरेटर में भी यूज़ किया जा सकता है और मॉड्यूलेटेड आउटपुट ऑसिलेटर्स की तरह भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ई है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो इम्पैक्ट डायोड होता है उसका एप्लीकेशन माइक्रोवेव को जनरेट करने के भी जो माइक्रोवेव होता है उसको जनरेट करने के भी किया जा सकता है, और मॉड्यूलेटेड आउटपुट ऑसिलेटर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, इसका एप्लीकेशन है।
इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बोथ ए एंड बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ गन डायोड। गन डायोड का एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है फास्ट कम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है इन रेडार ट्रांसमीटर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है एज पंप सोर्स इन प्री एम्पलीफायर। फोर ऑप्शन आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ एबव। तो जो गन डायोड होता है उसका यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? इन सभी में इसका यूज होता है, सभी में एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गन डायोड का एप्लीकेशन इन सभी तीनों ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन। जो टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन होता है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? ठीक है, टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोवाइड ए सिंगल पथ टू रिसीवर। सेकेंड ऑप्शन है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन। थर्ड ऑप्शन है आपका यूज्ड टू मेजर इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट पावर स्टैंडिंग वेव रेशियो वैल्यूज। फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ एबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका दिया गया है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नन ऑफ एबव। क्योंकि जो टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन होता है इसमें से किसी में भी इसका यूज़ नहीं होता है टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन का, इसलिए नन ऑफ जो एबव दिया गया है आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टू होल डायरेक्शनल कपलर। टू होल डायरेक्शनल कपलर का एप्लीकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे इसका यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है एज पावर ऑसिलेटर इफ़ यूज एज ऑसिलेटर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका रेडार ट्रांसमीटर में। थर्ड ऑप्शन आपका डायरेक्शनल कपलर प्रोवाइड्स ए सिंगल पथ टू रिसीवर। फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रोपोस्फेयर स्कैटर ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपका टू होल डायरेक्शनल जो कपलर होता है उसका एप्लीकेशन उसका यूज़ किस लिए होता है? डायरेक्शनल कपलर प्रोवाइड करता है सिंगल पथ टू रिसीवर। रिसीवर के लिए सिंगल पथ का काम करता है, या फिर सिंगल रास्ता या फिर सिंगल पथ को प्रोवाइड करता है डायरेक्शनल कपलर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ऑल फ्रीक्वेंसीज कैन पास थ्रू वेव गाइड्स। कह रहा है सभी फ्रीक्वेंसी को वेव गाइड्स के थ्रू पास किया जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, फॉल्स है। जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो वेव गाइड होता है जो हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, फॉल्स है। क्योंकि वेव गाइड सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द रेडार ब्लाइंड स्पीड इज स्पीड एट विच द टारगेट विल नॉट विजिबल टू द रेडार। कहा जा रहा है कि जो रेडार ब्लाइंड स्पीड होता है एक प्रकार का ऐसा स्पीड है जो रेडार को विजिबल नहीं होता है, टारगेट के द्वारा रेडार को विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ट्रू दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया गया फॉल्स दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट बोला जा रहा है आपका बिल्कुल ही सही है। जो रेडार ब्लाइंड स्पीड होता है एक ऐसा स्पीड होता है जो आपको टारगेट के स्पीड को विजुअल नहीं कर पाता है, उसको नहीं देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, ट्रू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल विच इज ए ट्रेन ऑफ रिपीटिव पल्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि स्टेटमेंट जो बोला गया है बिल्कुल ही राइट है। क्योंकि जो ट्रांसमीटर होता है
जो पल्स मॉड्यूलेटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जो एक ट्रेन के फॉर्म में होता है, ठीक है, एक ट्रेन पल्स के फॉर्म में होता है, जो पल्स मॉड्यूलेटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। इस तरह से रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है, रिपीटिव पल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिशन लाइन एक्ट्स एज हाई पास फिल्टर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वेव गाइड होता है वो आपका हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है, ना कि ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन आपके लोअर फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल जो होते हैं उसको भी ट्रांसमिट कर सकता है, और जो हायर फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं उसको भी ट्रांसमिट कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, फॉल्स है। जो स्टेटमेंट आपका बोला गया है बिल्कुल ही गलत बोला गया है कि ट्रांसमिशन एक्ट करता है हाई पास फिल्टर की तरह, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसमिशन आपका सिर्फ हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। यार जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है, वो लोअर फ्रिक्वेंसी को भी पास कर सकता है, हायर फ्रिक्वेंसी को भी पास कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट दिया गया आपका बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, फॉल्स, ठीक है ना। तो यही था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप से था, माइक्रोवेव और रडार इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।